आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर आदर्श विद्या मंदिरों के भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। अपन ने कक्षा पंचमी विषय संस्कृत प्रथम पाठ का प्रथम भाग इससे पूरा किया। आज अपन द्वितीय भाग करेंगे जिसमें अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न पहला, प्रश्नानाम उत्तरम लिखतु। संस्कृत में प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। त्रय बालकाः काम योजनां कृतवन्तः। बालकाः केषाम् अनुमतिं प्राप्तवन्तः। ये प्रश्न है पहले, बाद में इसकी उत्तरमाला और प्रश्न दोबारा और देंगे। अगले भाग में ये होगा। बालकाः केन यानेन प्रवासं कृतवन्तः। अकस्मात् यान के स्थगितवन्तः। लुठङ्का किम् उक्तवन्तः। सर्वे किमर्थं बालकानां श्लाघनं कृतवन्तः। अभ्यास का भाग 2 दूसरा प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखिए। बालकों ने किस समय प्रवास की योजना बनाई। लुटेरों ने यात्रियों को क्या दिखाई। लुटेरों को देखकर कौन डर गए। यात्रियों को लूटने से किसने बचाया। अभ्यास का भाग 3 अर्थात तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित पदों की विभक्ति व वचन लिखने हैं। नीचे शब्द दिए हुए हैं, इनकी विभक्ति और वचन लिखने हैं। मार्गे, प्रवासस्य, अभिभावकानां। ये प्रश्न हुए संस्कृत में, हिंदी में और कुछ विभक्ति ज्ञान। अब अपन उसकी उत्तरमाला देखेंगे। पहला प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तरम लिखतु। संस्कृत में त्रय बालकाः काम योजनां कृतवन्तः। 3 बालकों ने क्या योजना बनाई। त्रय बालकाः प्रवासस्य योजनां कृतवन्तः। बालकाः केषाम् अनुमतिं प्राप्तवन्तः। बालकाः अभिभावकानाम् अनुमतिं प्राप्तवन्तः। बालकाः केन यानेन प्रवासं कृतवन्तः। बालकाः बस यानेन प्रवासं कृतवन्तः। अकस्मात् यान के स्थगितवन्तः। अकस्मात् लुठङ्का यानं स्थगितवन्तः। लुठङ्का किम् उक्तवन्तः। लुटेरे क्या बोले। लुठङ्का उक्तवन्तः भो यात्रिणः स्व आभूषणानि स्वधनं च सर्व यच्छन्तु अन्यथा मार्याम् इति। सर्वे किमर्थं बालकानां श्लाघनं कृतवन्तः। सर्वे बालकानां धैर्यं श्लाघितवन्तः। उत्तरमाला का दूसरा भाग, प्रश्नों के उत्तर हिंदी में दीजिए। बालकों ने किस समय प्रवास की योजना बनाई। बालकों ने ग्रीष्म अवकाश यानी गर्मियों के छुट्टियों के समय है वो प्रवास की योजना बनाई। प्रवास यानी घूमने की योजना। लुटेरों ने यात्रियों को क्या दिखाई। जो बस लूटने आए थे उन लुटेरों ने यात्रियों को क्या दिखाई। लुटेरों ने यात्रियों को बंदूक दिखाई। लुटेरों को देखकर कौन डर गए। लुटेरों को देखकर सभी यात्री डर गए जो उस बस में उन 3 बालकों के साथ में यात्रा कर रहे थे। यात्रियों को लूटने से किसने बचाया। यात्रियों को लूटने से उन 3 बालकों ने, आप जैसे साहसी आदर्श विद्या मंदिर में पढ़े हुए जो बालक थे ना, उन बालकों ने बचाया। उत्तर होगा यात्रियों को लूटने से 3 बालकों ने बचाया। भाग 3 उत्तरमाला का निम्नलिखित पदों की विभक्ति व वचन लिखनी है। मार्गे सप्तमी विभक्ति एकवचनम। प्रवासस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनम। अभिभावकानां षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। अगला भाग, वर्तमान काल से भूतकाल में परिवर्तन करना है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों शब्द है। वर्तमान काल में है उसको भूतकाल में बदलना है। पठन्ति पठितवन्तः। कुर्वन्ति कृतवन्तः। खादति खादितवन्तः। गच्छाम गतवन्तः। गायन्ति गीतवत्य स्त्रीलिंग है। गीतवत्य। पिबन्ति पीतवत्य। पश्यामः दृष्टवत्य। वचन परिवर्तन, स्त्रीलिंग पुल्लिंग तत्पुल्लिंग तत् स्त्रीलिंग असमर्थ आदि शब्द है, इनके है वो वचन परिवर्तन। अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द, बालकः बालकौ बालकाः।
छात्रः छात्रौ छात्राः। तत् सर्वनाम तत्पुल्लिंग सः तौ ते। आकारांत स्त्रीलिंग बालिका बालिका बालिके बालिकाः। तत् स्त्रीलिंग सा ते तः। अस्मत् शब्दरूप अहम आवाम वयम। सेवक अकारांत पुल्लिंग सेवकः सेवकौ सेवकाः। सेविका आकारांत स्त्रीलिंग सेविका सेविके सेविकाः। धनिकः धनिकौ धनिकाः। सैनिक सैनिकौ सैनिकाः। शिक्षकः शिक्षकौ शिक्षकाः। आकारांत स्त्रीलिंग शिक्षिका शब्द है शिक्षिका शिक्षिके शिक्षिकाः। इस प्रकार है वो ये प्रथमा विभक्ति है। लेकिन पुल्लिंग स्त्रीलिंग तत्पुल्लिंग तत् स्त्रीलिंग और अस्मत् शब्द रूप की हमको अन्य शब्दों को भी लेकर अभ्यास इसका करना है। भूतकालिक रूपाणी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भूतकाल में है वो एक वचन बहुवचनम। पहले पुल्लिंग के देखते हैं। ताड़ितवान एक वचन ताड़ितवान बहुवचन ताड़ितवंत। कृतवान कृतवंत गतवान गतवंत दत्तवान दत्तवंत क्रीडितवान क्रीडितवंत नमस्कृतवान नमस्कृतवन्तः पठितवान पठितवन्तः लिखितवान लिखितवन्तः खादितवान खादितवन्तः पठितवान पठितवन्तः। यही शब्द स्त्रीलिंग में जैसे ताड़ितवान बना है उसे ताड़ितवती होगा स्त्रीलिंग का एक वचन। और बहुवचन देखें तो स्त्रीलिंग में देखेंगे ताड़ितवती ताड़ितवत्य कृतवती कृतवत्य गतवती गतवत्य दत्तवती दत्तवत्य क्रीडितवती क्रीडितवत्य नमस्कृतवती नमस्कृतवत्य पठितवती पठितवत्यः लिखितवती लिखितवत्यः खादितवती खादितवत्यः पठितवती पठितवत्यः। अब अपन इसको देखेंगे कि ये जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्द है इनका एक वचन बहुवचन में अंतर क्या है हमको दिमाग में इस बात को बिठाना है। जैसे ताड़ितवान ताड़ितवंत ताड़ितवती स्त्रीलिंग एक वचन होगा ताड़ितवती और बहुवचन होगा ताड़ितवत्य। उधर हुआ था वान वंत वत्ती वत्य। इसका अन्य शब्द भी लेकर हमको अभ्यास करना है। अब अपन देखेंगे कि मूल धातु और उसका भूतकालिक रूप कैसे बनता है। धातु है गम धातु। धातु का अर्थ होता है क्रिया। गम यानी जाना जानने का क्रिया गम। पुल्लिंग पुल्लिंग में क्या होगा इसका रूप पुल्लिंग में होगा गतवान गतवंत। आप इसका अभ्यास के लिए स्त्रीलिंग में भी कर सकते हो। तो इस गतवान का स्त्रीलिंग में क्या होगा गतवती गतवत्य क्री धातु है। और पुल्लिंग में इसने पूछा इसलिए होगा कृतवान। और अगर अपन इसको पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में करेंगे तो होगा कृतवती। अभ्यास करना। तो पुल्लिंग में कृतवान कृतवंत। पृष्ठ धातु पूछना पुल्लिंग में ये भी पृष्ठवान पृष्ठवंत। दा धातु देना पुल्लिंग में दत्तवान दत्तवंत। रक्ष धातु रक्षा करना ये भी पुल्लिंग में रक्षितवान रक्षितवंत। प्रक्षाल धातु स्त्रीलिंग में इसलिए देखो ती आया है प्रक्षालयवती प्रक्षालयवत्य। और प्रेस प्रेस यानी भेजना स्त्रीलिंग में प्रेषितवती प्रेषितवती प्रेषितवत्य। तो ये है वो भूतकाल में है वो इन धातुओं के रूप। आप और धातुएं लेके इसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे हस धातु ली तो हसितवान हसितवंत खादितवान खादितवंत। ऐसा और अपन अभ्यास इसको कर सकते हैं। आपको अभ्यास करना है। ये अपना द्वितीय भाग पूर्ण हुआ। अब तृतीय भाग अपन इसके बाद में आगे और करेंगे। जय हिंद जय भारत।